नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से लाल खड़ी मिर्च का जो डंठल रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं लाल मिर्च के डंठल को निकालते हैं और इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमारे पास में ये जो डंठल है इसको हम लोग क्या करेंगे, दाल के डब्बे रहते हैं ना हमारे पास में, ये देखिए इस तरह से दाल रखे रहते हैं। दाल कुछ दिनों में कीड़े वगैरह लगने लगते हैं दालों में, तो ये नहीं लगने चाहिए। उसके लिए क्या करें, ये जो डंठल है उसको दाल के डब्बे में डाल देना है। कोई भी आप दाल ले, जो भी आपके पास में दाल है, तो पूरे दाल के डब्बे में इस तरह से डंठल को डाल दे। तो क्या होगी, दाल आपकी खराब नहीं होगी, कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से जीरा बोलो या फिर सौंफ बोलो या फिर राई बोलो, इसमें क्या हो जाता है मतलब कि थोड़े थोड़े कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, फंगस वगैरह लगने लगते हैं, तो वो नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इसके जो बेस है ना, डब्बे के बेस में आप लाल खड़े मिर्च को रख दे। एक एक मिर्च को रखना है, इसके बेस में रखना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप जीरा रखें या फिर सौंफ रखें, तो क्या होगी, आपकी जो सौंफ है और जीरा है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक भी अच्छे रहेंगे। हमारे पास में रहता है कभी कभी हम ज़्यादा क्वांटिटी में ला लेते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब होने लगती है। तो अगर आप ये उपाय करोगे तो बिल्कुल भी आपकी जो जीरा है, राई है या फिर सौंफ है, ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से तेल के डब्बे को लेकर। तेल के जो डब्बे रहते हैं ना, उसके जो कोने कोने रहते हैं ना, ऊपर का पोर्शन कोने वाला, तो वो क्या हो जाता है, तेल की वजह से ना चिकटापन हो जाता है। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें ना अगर आप जलाओगे तो इसके जो चिकटापन है ना वो मतलब कि पूरी तरह से निकल जाती है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गैस ऑन करें और गैस में इस तरह से रख देना है। तो थोड़ी देर रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। देखिए इस तरह से जला ले तो आसानी से क्या होता है कि ये जो कोने कोने में जो तेल का चिकटापन है ना, वो क्या हो जाती है, जल कर पूरी तरह से मतलब कि आसानी से निकल जाती है। कभी कभी होता है घसने से भी नहीं निकलता, लेकिन आप ये उपाय करोगे तो आपके जो डब्बे हैं उसमें से पूरे जो रहता है ना चिकटापन, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो ये जला ली हूँ मैं। उसके बाद में क्या करें, एक चम्मच या फिर किसी भी चीज़ से आप क्या करें, इन्हें आसानी से निकाल लें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये निकल रहा है। और अगर हम ऐसे घसने जाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा जला कर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना सारा ये जो निकाल दी हूँ, पूरी आसानी से निकल जाता है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। आपने देखा ना कितनी आसानी से निकल गया है। ये देखिए नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन दाल को ही लेकर। कभी कभी क्या होता है, लाल खड़ी मिर्च के डंठल नहीं रहेंगे आपके पास में, तो आप दूसरा भी उपाय कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे उपाय है, लेकिन मैं दूसरा उपाय आपको बताती हूँ। क्या करें, इसके जो बेस है ना, दाल के डब्बे के बेस जो नीचे में, तो उसमें क्या करें, ब्लैक सॉल्ट डालते हैं। इसको काला नमक भी बोलते हैं, ये बहुत ही काम का है। तो क्या करें, थोड़ा सा काला नमक ना इसके ये जो दाल है ना, दाल के डिब्बे के बेस में डाल देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप दाल रखोगे तो आप लंबे समय तक अपने दाल को जो है वो अच्छे रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें से बैड स्मेल नहीं आएगी। और वो होता है ना, दाल में थोड़ा सा नमीपन आ जाता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है लाल मिर्च को लेकर। कभी कभी क्या होता है, लाल मिर्च ना कभी कभी ख़त्म हो जाता है हमारे घर पे, तो भाई हम तुरंत जाके दुकान से तो लाल मिर्च नहीं ला सकेंगे, लेकिन आप अपने घर पे ही मतलब कि लाल मिर्च का पेस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो करने क्या है, हमारे पास में इस तरह से लाल खड़े मिर्च रहते ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। पहले ज़माने में इसी की पेस्ट डालते थे और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी, लेकिन आजकल तो ये नए नए तरीके आ गए हैं जिससे हम सब्ज़ी को ज़्यादा मतलब कि ईजी तरीके से बनाते हैं या फिर जल्दी बना लेते हैं। लेकिन क्या करना है, अगर आपके पास में लाल मिर्च ख़त्म हो गया है पाउडर, तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो लाल मिर्च को क्या करें, एक डब्बे में डालना है और पानी डाल ले, हल्का सा कुनकुना पानी डालें। तो क्या होगी, लाल मिर्च जो है ना वो मतलब कि जल्दी नरम हो जाएगी, एकदम मतलब कि जल्दी से पीसा जाएगा। ऐसे पीसने बैठोगे तो नहीं पिसाएगा। तो इस तरह से पानी में भिगो कर रखें। अगर आप गर्म पानी में भिगो कर रख रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट रखें, और अगर आप ठंडे पानी में रख रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा रखें। तो क्या होगी, ये लाल मिर्च ना अच्छी तरह से भीग जाएगी और पीसने में आसानी होगी। तो क्या करें, लाल
जो अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है उसके साथ में डाल के आप इसकी पेस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से अचार की बरनी बोलो या फिर कभी कभी सॉस हम लोग रखते हैं तो उसकी वो जो ना मतलब कि इतनी आसानी से मतलब कि इसको घसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा उपाय करना है, जब भी आप इनको साफ़ करने चाहे तो क्या करें, एक तो आप डिटर्जेंट ले लें या फिर लिक्विड बार ले लें, मतलब कि जो डिश वॉशर लिक्विड रहता है ना तो वो ले लें, तो थोड़ा सा डाल देना है देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही आप चाहे तो न्यूज़पेपर डालें या फिर टिश्यू पेपर डालें, थोड़ा सा पहले पानी डाल लें, उसके बाद में इसमें ही न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर ये देखिए इस तरह से डाल लेना है और इसकी ढक्कन लगाकर आप इन्हें अच्छी तरह से हिलाओगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो गया है, क्योंकि हाथ तो जाती ही नहीं भाई ये डब्बों में, क्योंकि छोटे मतलब कि इसका मुंह जो है ना वो छोटा रहता तो हाथ नहीं जाते। तो ये उपाय कर सकते हैं, इससे क्या होगी बहुत ही आसानी से क्या होगी हमारे जो डब्बे हैं या फिर कांच की बर्नियाँ हैं वो ईजिली साफ़ हो जाती है। देखिए आप देख रहे हैं मैंने साफ़ कर ली हूँ, ये कितनी आसानी से साफ़ हो गया है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घसने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कांच की बर्नी को कितनी आसानी से साफ़ कर ली हूँ। उसी तरह से अचार के जो बर्नी रहता है, जो डब्बे रहते हैं, उसको भी इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से साफ़ हो गया है और बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं है। और इन्हें जब आप सुखा रहे तो क्या करें, उल्टा इस तरह से सुखा दें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है ये तेल के डब्बा को लेकर। इसके पहले मैंने बताया कि उसके जो गंदेपना है उसको कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी क्या होता है हम लोग तेल के डब्बे हमारा ख़त्म मतलब तेल ख़त्म हो जाता है तो तेल के डब्बे को हम लोग घसते हैं तो ये क्या हो जाता है हल्का सा गीला ही रहता है और उसमें ही हम लोग तेल डालते हैं तो क्या हो जाता है तेल ना चटकने लगती है, मतलब कि तेल ख़राब भी हो जाती है। तो क्या करें इन्हें ना हल्का सा सुखा लेना है। देखिए इस तरह से गैस में या फिर आप धूप में भी इन्हें रख कर सुखा सकते हैं, लेकिन गैस से भी जल्दी हो जाते हैं। अगर आपके पास में धूप नहीं आ रही तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो हल्का सा गैस चालू करके इन्हें उल्टा करके रखते हैं देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से सूख जाती है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से खलबत्ता को लेकर। क्या होता है हम लोग कूटते हैं ना तो खलबत्ता की जो नीचे का पोर्शन रहता है वो तो टाइल्स जो रहता है ना वो जल्दी से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो भाई वो नहीं होना चाहिए और आवाज़ भी ना बहुत ज़्यादा आता है। तो करना क्या है, एक छोटे से उपाय करना है। हमारे पास में तो किचन टॉवल रहता ही है, ये देखिए इस तरह से। तो किचन टॉवल को क्या करना है, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, 2-3 फोल्ड कर लेना है ताकि जो बेस है हमारे जो गैस वट्टा है वो जल्दी टूटे ना, क्योंकि ऐसे अगर हम ठोकने जाएंगे ना तो बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो इसके ऊपर रखें, उसके बाद में आप क्या करें इनको मतलब कि कोई भी आप चीज़ें की पेस्ट बना रहे हैं या फिर इस तरह से कूट रहे हैं तो ये आसानी से कूट भी जाएगी और आपके जो बेस है वो भी ख़राब नहीं होगी जल्दी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दिया को लेकर। दिवाली के दिया तो हमारे पास में नॉर्मली रहता ही है, तो हमारे घर में ना कभी कभी क्या हो जाता है नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। करना क्या है, हमारे पास में लौंग रहता है तो लौंग को डाल दे दिया में, उसके बाद में इसमें ही कपूर डालना है। देखिए 2-3 कपूर ले ले, उसके बाद में कपूर को थोड़ा सा ना पाउडर की फॉर्म में कर ले तो बहुत ही आसानी से जल जाती है। तो मैंने कपूर को अच्छी तरह से पाउडर की फॉर्म में कर ली हूँ। उसके बाद में इन्हें आप जलाओगे तो जला कर रखोगे तो इसके जो धुआं है उससे एक तो निगेटिव एनर्जी नहीं आती, दूसरी बात जो स्मेल रहता है ना बैड स्मेल, किचन में बोलो या फिर घर में कभी कभी बैड स्मेल रहता ही है, तो ये दिया जला कर ये देखिए इस तरह से जला ले और इन्हें जला कर बस रख दे तो इसके जो धुआं है उससे बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो लौंग है ना उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। तो उसकी स्मेल से ही पूरे घर में अच्छी एक खुशबू भी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है काजल की डिब्बिया को लेकर। जब मतलब छोटे बच्चे अगर घर में रहे तो काजल की डब्बी तो रहता ही है और हम लोग क्या करते हैं काजल को लगाते हैं और काजल ना इतनी आसानी से निकलता नहीं है मतलब हाथ से, क्योंकि ये काला काला हो जाता है और जल्दी से नहीं निकलता। तो इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप तेल से निकालोगे तो तेल से निकलता तो है लेकिन क्या हो जाता है कोने कोने में ना वो जो रहता है ना थोड़ा थोड़ा काजल काला काला वो रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं इनको ना हमारे पास में कोलगेट तो रहता है, आप चाहे तो कोई भी कोलगेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोलगेट लेना है और अपने हाथ में लगाए जहाँ काला काला है वहाँ पर लगा ले और इन्हें अच्छी तरह से आप घस ले देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि कालापना जो है हमारे हाथ की ईजिली निकल जाता है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कोलगेट लगा ले और अपने हाथ से पूरे देखिए कितनी आसानी से निकल गया है, मतलब कि जल्दी निकल जाता है काला काला। तो इस तरह से छोटे से उपाय, छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा काम किए क्योंकि काला हमको हाथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जूता को लेकर। जूता कभी कभी ख़राब हो जाता है, ये वाइट जूता है, आप चाहे तो कोई भी कलर का जूता जो है वो ले सकते हैं।
तो इन्हें घसना मतलब कि अगर हम इसको साफ़ करेंगे पानी से तो इतनी इजीली नहीं सूखती, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्पिक से इन्हें अगर आप साफ़ करोगे तो ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो जूता का जो मैल वगैरह है, जो भी गंदापना है, वो ईजिली निकल जाता है और आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें, थोड़ा सा हार्पिक को ना इस तरह से डाल दें। हार्पिक क्या करती है, क्लीनर का काम करती है। तो इस तरह से डाल दें, उसके बाद में ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ले, तो आप देखोगे कि आपके जो जूता है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। ये तो थोड़ा साफ़ ही जूता था, लेकिन अगर आपके जो जूता है वो बहुत ज़्यादा गंदे है तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो मतलब अब कि धोने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी होता है हमारे पास में टाइम नहीं रहता और हमको जूता साफ़ करना पड़ता है, तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से घस ली हूँ। उसके बाद में आप चाहे तो कोई कपड़े से या फिर मोजे से इसको क्या करें, पोंछ ले। देखिए इस तरह से, तो आप देखोगे कि आपकी जो जूता है, शूज़ है, वो क्या हो जाएगी, मतलब कि चमक जाएगी। बिल्कुल इसके जो दाग धब्बे हैं वो पूरे आसानी से निकल जाते हैं। तो आपने देखा मैंने अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ और मेरे जो जूते हैं वो एकदम क्लीन दिख रहा है, नया दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है सब्जी में ना नमक ज़्यादा हो जाती है और भाई हमको तुरंत ही खाना पड़ता है, तो हम लोग क्या उपाय करें, तो क्या करना है, सब्जी में अगर ज़्यादा नमक हो गया है तो आप क्या करें, आधा नींबू को निचोड़ दें। देखिए सब्जी में, तो ये इसके जो नमक है, वो एक्स्ट्रा नमक वो एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी आपकी जो सब्जी है उसमें नमक की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, नॉर्मल सब्जी हो जाएगी। नींबू डालकर ये सब्जी को पकाना नहीं है, बस नींबू डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले, तो आप देखोगे कि इसमें से नमक की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाएगी। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद।